नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अगत। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। गुरुग्राम में प्री बजट बैठक का आयोजन किया गया। बजट पूर्व परामर्श में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत भी की और इस दौरान सीएम सैनी ने शिक्षाविदों और महिला प्रतिनिधियों के साथ बजट को लेकर बेहद अहम चर्चा की है। मौके पर उन्होंने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार शिक्षा क्षेत्र को बेहतर बनाने और महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी की विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप हरियाणा सरकार नए संकल्प के साथ प्रदेश को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा रही। आगे उन्होंने कहा कि ज्ञान की शक्ति और मातृशक्ति के तालमेल से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने शिक्षा को समाज की आत्मा बताते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आने वाली जनरेशन के चरित्र, कौशल, आत्मविश्वास का निर्माण होगा। और ये लगातार हर वर्ष हम प्रदेश के लोगों से, अलग अलग वर्ग, अलग अलग सेक्टर के लोगों से मिलकर के हम उनसे सुझाव आमंत्रित करते हैं। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव उनके आते हैं और उसका लाभ प्रदेश के जन को मिलता है। और सरकार की जो सोच है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट ये जनता का होना चाहिए। साथ ही हम देखते थे कि लोग इस बात की चर्चा करते थे कि सरकार ने अब ये बजट पेश किया, परंतु अब प्रदेश के लोगों को लगता है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट हमारा है। और यही सुशासन है। जब प्रदेश का जन, देश का जन एक बात बोले कि सरकार मेरी है, जब उसको ये लगने लगता है कि सरकार मेरी है, तो यही सुशासन है। और सुशासन की इसी गति के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि शिक्षा भी समाज की आत्मा होती है। हम सब जानते हैं कि यह वह नींव है जिस पर आने वाली पीढ़ियों का चरित्र, कौशल, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की चेतना खड़ी होती है। साथियों, हम सभी भलीभांति जानते हैं कि जैसी शिक्षा होगी वैसा ही भविष्य बनेगा। हम सब इस बात को जानते हैं। हरियाणा का उज्जवल भविष्य, आत्मनिर्भर और विकसित भविष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही ये संभव है। तो वहीं गुरुग्राम में प्री बजट बैठक के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिला कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने साफ तौर पर बताया कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही। साथ ही उन्होंने कहा है कि आगामी बजट में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े सार्थक सुझावों को शामिल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने 2025-26 का जो बजट में शामिल किया था, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार केवल सुनती नहीं है, बल्कि आपके सुझावों को नीतियों में बदलने पर भी गति से कार्य करती है। साथियों, मुझे खुशी है कि आपके सुझावों को ध्यानपूर्वक मैंने यहां बैठ करके सुना भी है और लिखा भी है। हमारी अधिकारी, उच्च स्तर के सभी अधिकारी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण आज यहां आपके इन बहुमूल्य सुझावों को उन्होंने सुना भी है और सुन करके उन सुझावों को लिखा भी है, ताकि उन सुझावों को हम हरियाणा प्रदेश के जन में उनका उपयोग कर सकें। साथियों, आपके सुझावों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए शिक्षा विभाग के लिए पिछले वर्ष हमने 21,893 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान हमने किया था और इसमें एक बड़ी राशि का प्रभावी उपयोग भी हम कर चुके हैं, उसको खर्च कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि उच्चतर शिक्षा की आत्मानुसंधान एवं अनुसंधान शौर्य में ये बस्ती है और इसलिए हमने चालू वित्त वर्ष में हरियाणा में 20 करोड़ रुपए
का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष, जिसकी मैंने चर्चा भी की है, ये हमने पिछले बजट में सुझाव आया था और उस सुझाव को हमने इम्प्लीमेंट किया और 20 करोड़ रुपए का रिसर्च के लिए हमने इसके अंदर प्रावधान किया। और हमारे रंगा साहब बीच में बैठे हैं, वो इसकी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उनको इस बात के लिए कहा भी अभी हमारे वीसीस भी आपके बीच में बैठे हैं, उन्होंने इस सब रिसर्च को लेकर के एमओयू हमारी यूनिवर्सिटीज ने किए हैं ताकि इसका जो हमने कोर्स बनाया था उस कोर्स का लाभ हरियाणा प्रदेश के जन को मिले। फिलहाल इसी के साथ हरियाणा डायरी में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।